एवरीवन, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। डूड, विशाल भारद्वाज की रंगून के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट तो बनता है ना यार। शाहिद कपूर, सैफ अली खान एंड कंगना रनौत जबरदस्त है। Wait, you didn't hear that Kangana might be dropped from the film? What rubbish? Who told you this? एਵੇਂ कुछ भी बना लेते हो तुम टॉप स्टोरी अपनी। I tell you, असली खबर जूम के पास है। तो you mean Kangana is doing the film? Watch my top story, सब पता चल जाएगा। Okay. ये नाइटी कहाँ से ली तुमने? It's not a nightie, it's a net dress. Planet Bollywood. कंगना रनौत ने 2016 के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट रंगून से खींचा हाथ। शाहिद सैफ स्टारर इस फिल्म में काम करने के लिए कंगना ने रखी एक स्पेशल डिमांड। कंगना विशाल भारद्वाज के साथ को डायरेक्टर की पोजीशन करना चाहती हैं शेयर। कुछ ऐसी ही सरप्राइजिंग खबरें आज न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स की हेडलाइन बनी हुई हैं। लेकिन क्या कंगना के टैंट्रम्स को लेकर आ रही ये खबर सच है या फिर इस तरह की नेगेटिव कैंपेन की कुछ और ही हकीकत है? जूम ने जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। जूम ने जब कंगना की सिस्टर रंगोली से इस मामले में बात की तो रंगोली का कहना था, I don't know why people are trying to do these negative articles regarding Kangana. It is absurd and sad. How can she demand to be the co-director when it is a Vishal Bharadwaj film? Vishal has worked on the film for 7 years and it is a beautiful film. Kangana has already signed the film and the shoot starts from October end. It is a difficult role and Kangana wants to concentrate on that rather than make such absurd demands. साफ है, कंगना इस तरह की न्यूज से काफी गुस्से में हैं। जूम को सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि कंगना रनौत आजकल अपनी इस फिल्म के प्रेपरेशन में लगी हुई हैं और विशाल भारद्वाज के साथ उनके टर्म्स काफी अच्छे हैं। ऐसे में कंगना की तरफ से इस तरह की डिमांड रखने की बात थोड़ी अटपटी है, क्योंकि जूम के साथ लगभग एक वीक पहले बात करते हुए कंगना ने साफ कहा था कि वो अपने डायरेक्टर के काम में इंटरफेयर नहीं करती। When I am in a place when I can actually take a call, I will never take that call. So today, forget like a main star of the film. I'm talking about artists like designers, makeup artists, or even assistants, or anyone. People come to me, should be taking. I'm like, I'm no one. You're the director. You have to take that call. कंगना के साथ हाल फिलहाल जिस डायरेक्टर ने भी काम किया है वो कंगना की तारीफ ही करता है। ऐसे में इस नेगेटिव कैंपेन के पीछे वो लोग हो सकते हैं जो कंगना की रीसेंट सक्सेस को हजम नहीं कर पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Manish, हाँ. you have to hear this. What? I hear all is not well between Ranbir Kapoor and Katrina Kaif. Really? मैंने तो ये भी सुना है कि दोनों के बीच में बहुत फाइट्स हो रही है। अच्छा, और क्या सुना तुमने? और प्रोफेशनल और डे टू डे लाइफ की वजह से there are lot of issues between them. सब गलत है ये। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि this is not true. The true story is on Zoom. Watch it. मैंने इतनी मेहनत करके सब Planet Bollywood. रणबीर कटरीना कैफ के रिश्ते में आई दरार। रणबीर कटरीना के बीच हो रही है काफी वर्बल फाइट्स। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एक न्यूज़पेपर का दावा है। इस न्यूज़पेपर के मुताबिक रणबीर और कटरीना के रिश्ते नहीं रहे हैं पहले जैसे। आए दिन दोनों में होते रहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। इन आर्ग्यूमेंट्स की जड़ बताया जा रहा है रणबीर कटरीना के डे टू डे अफेयर्स और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को। इस न्यूज़पेपर का तो ये भी कहना है कि इन झगड़ों के चलते ही एक फैशन शो के दौरान जब रणबीर रैंप पर चले तो कटरीना वहाँ मौजूद नहीं थी, जबकि रणबीर को सपोर्ट करने इंडस्ट्री के कई लोग आए थे। इतना ही नहीं, जब रणबीर रैंप पर चल रहे थे उस वक्त कटरीना अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणबीर और कटरीना का रिश्ता वाकई में डगमगाने लगा है। हालांकि जूम को सोर्सेस से ये पता चला है कि रणबीर कटरीना के रिश्ते में आई दरार की खबरें महज अफवाह हैं और जल्द ही दोनों अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में लंदन रवाना होंगे। रणबीर जहां ए दिल है मुश्किल की शूटिंग करेंगे, वहीं कटरीना बार बार देखो का शूट करेंगी शुरू। यही नहीं, दोनों ने लंदन में साथ टाइम स्पेंड करने के प्लान्स भी बनाए हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रणबीर लंदन में कटरीना की फैमिली से भी मिलेंगे। अब क्या सच है और क्या झूठ, इसका पता तो कुछ ही दिनों में चल पाएगा।
यार ये करीना की न्यूज़ सुनकर ना मैं पक चुका हूँ। कौन सी न्यूज़? वही that she's pregnant and stuff. Oh, that one. Don't worry. I have Saif Ali Khan talking about it exclusively on Zoom. Oh, you do? I want to know what the real story is. Hang on and watch. सैफ ने अपनी पूरी फैमिली प्लानिंग रिवील की है। What do you say? देखो देखो। Let's watch his family tree. Planet Bollywood. करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी को लेकर अक्सर बॉलीवुड में रूमर चलती रहती है। अक्सर करीना कपूर खान के प्रेगनेंसी क्लॉज को लेकर भी बातें होती रहती हैं। लेकिन बॉलीवुड गलियारों में चलने वाली इन रूमर्स में है किस हद तक सच्चाई और क्या है सैफ अली खान और करीना कपूर खान की रियल फैमिली प्लानिंग। हम जूम पर आपको दिखाने जा रहे हैं, वो भी खुद सैफ की जुबानी। It'll impact her more than anyone else. Yeah. So she has to decide whenever she wants. Yeah. But I think right now she wants to concentrate on her work and us. Because when you have children, then it should be about the children. Right. And right now, it's not. It's about, we're being a bit selfish. वेल जी हाँ, सैफ अली खान और करीना ने अभी तक अपनी फैमिली प्लानिंग खुद ही नहीं की है। ऐसे में बॉलीवुड गलियारों में चलने वाली रूमर्स में कोई दम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Saga, guys are better than girls. What? Where is this coming from? I think heroes are more candid than heroines. What nonsense! ऐसा कुछ नहीं है। So name one actress who has been completely open while talking to the media. सोच के बताओ। सोचना क्या है? जरूरत ही नहीं है। I have a perfect example. Who? Ileana D'Cruz, who said she was insecure of Nargis Fakhri. Not possible. Chance ही नहीं है। Fine, don't believe me. लेकिन इलियाना बोलेगी तो मानोगे ना? Watch this. Planet Bollywood. बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड देयर इनसिक्योरिटीज होती तो सबको हैं, पर अपनी इनसिक्योरिटी को सबके सामने एक्सेप्ट करना इज क्वाइट अनहर्ड ऑफ एंड अनकन्वेंशनल। इलियाना डिक्रूज ने सबके सामने एक्सक्लूसिवली रिवील किया अपनी इनसिक्योरिटी का एक इंसिडेंट। Our hero was I was a little traumatized. I was like, oh God, I'm going to look fat on screen. दरअसल इलियाना तब की बात कर रही हैं when she was shooting for मैं तेरा हीरो, where she used to feel insecure because of Nargis Fakhri's maintained figure. Dude, I was dancing next to Nargis, man, and Nargis is like a bikini babe, and I'm like, how am I going to pull off this half bikini look next to you? Not just that, इलियाना ने तो ये भी रिवील किया that she doesn't like her legs and she wishes कि उनके legs Lisa Hayden जैसे होते। You know those sheer dresses where they wear these really, really sexy kind of high shorts inside? I wish I could try that out. I just don't have the legs for it. Something like Lisa would wear. Lisa's got the legs for it, Lisa Hayden. So yeah, maybe something like that. Well, must say इलियाना का candid style is quite refreshing. But हम तो यही कहेंगे इलियाना, don't be too hard on yourself. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Dude, मैंने वरुण धवन और तापसी पन्नू के लिंकअप के बारे में सुना था। सुना तो मैंने भी था, but ऐसा कुछ नहीं है। There was no confirmation, nor denial. Well, Zoom caught up with Taapsee Pannu and we asked her what she After what? After what? What's the gossip then? Tell me. So sweet. Gossip का नाम सुनते ही तुम कितना excited हो जाती हो? और क्या expect करते हो तुम? Of course. Anyway, I'll just show you what she had to say about Varun Dhawan. Watch. You know how to spell gossip? Of course. Planet Bollywood. बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज देने वाले बी टाउन के लेटेस्ट हार्ट थ्रॉब वरुण धवन है आजकल काफी डिमांड में। न सिर्फ फिल्म मेकर्स की लिस्ट में बल्कि अपनी फीमेल फैंस के भी डिमांड में है वरुण। लड़कियों पर उनकी दीवानगी तो जैसे सर चढ़कर बोल रही है। वैसे वरुण की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि अपनी मूवीज की एक्ट्रेसेस के साथ उनकी लिंकअप्स की खबरें भी सुर्खियों में रही हैं। वरुण का नाम आलिया, नरगिस, इलियाना, श्रद्धा जैसी कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया, लेकिन हाल ही में एक एक्ट्रेस के साथ उनके सीरियस अफेयर के किस्सों ने तो जैसे बज़ ही क्रिएट कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूवी बेबी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की। और रिसेंटली जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए तापसी ने वरुण के साथ अपने लिंकअप पर दिया ये जस्टिफिकेशन। Now kind of relieved that all the rumors in the beginning about you and Varun have died down and now kind of you've been left alone. Is that how it is now? I wish they would have left me alone, but sadly I've had so many other rumors following it, so it's never the end for an actor. तापसी और वरुण के लिंकअप के रूमर्स तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन एक रूमर ने तो जैसे तापसी के होश ही उड़ा दिए। क्या था वो रूमर? Let's hear it straight from the horse's mouth. Some producer only came and told me that are you getting married and leaving? I said I've barely entered. Can you please just let me
come first properly. वेल होप तापसी के इस क्लैरिफिकेशन के बाद लग जाए उनके लिंकअप की खबरों पर फुल स्टॉप। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बीच इट्स नाउ टाइम टू फाइंड आउट क्या है आज की बड़ी खबर। Planet Bollywood. सनी देओल नहीं है घायल वंस अगेन के कुछ सीन से खुश। घायल वंस अगेन के कुछ पोर्शंस करेंगे सनी रीशूट। जूम को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सनी देओल अपनी हिट फिल्म घायल के सीक्वल घायल वंस अगेन को परफेक्ट बनाने के लिए नहीं छोड़ना चाहते कोई कसर बाकी। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर इस फिल्म के साथ सनी डायरेक्शन में आजमा रहे हैं अपने हाथ और वो नहीं चाहते कि बतौर डायरेक्टर वो हो जाए फेल। तभी तो देखिए ना, फिल्म के कुछ सीन्स सनी को नहीं आए पसंद और इसीलिए उन्होंने इन सीन्स को दोबारा शूट करने का किया है फैसला। आपको बता दें कि सनी स्टारर ये फिल्म पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। बावजूद इसके सनी चाहते हैं इन सीन्स को रीशूट करना। सूत्रों के मुताबिक मिड सितंबर में ये सीन्स किए जाएंगे रीशूट। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। Saga, do you also think कि Karan Johar gets a bit too excited at times? Well, he's emotional, that's all. और बॉलीवुड से है ना यार, थोड़ा ड्रामा तो बनता है। यार ड्रामा और इमोशंस तो I understand, but इतना excitement for what? What are you talking about? Okay, he saw Aishwarya Rai Bachchan's Jazba trailer. And after seeing the trailer now he is excited about working with her for Ae Dil Hai Mushkil. तो ये तो नॉर्मल है मनीष, and you know how Kejo is, so expressive. Well, Saga, I understand all of that. अच्छा wait, तुम एक काम कर लो. You watch this and then tell me what you think. Okay. Okay? Planet Bollywood. ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पहली बार फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम करने जा रहे करण जौहर हैं काफी एक्साइटेड और शायद यही वजह है कि आजकल वो ऐश की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान करण ने बताया कि उन्हें ऐश्वर्या की कमबैक फिल्म जज्बा का ट्रेलर कितना पसंद आया है। Really excited to see Ash again on celluloid, and I saw the Jazba trailer and found it extremely interesting. And it'll be wonderful to work with Ash. I've never worked with her, so coming together with her will be a special experience. Something that both of us are looking forward to. आपको बता दें कि इंडस्ट्री में इतना समय बिता चुके करण जौहर को कभी ऐश्वर्या के साथ काम करने का चांस नहीं मिल पाया था, और अब जब ए दिल है मुश्किल के जरिए उन्हें ये मौका मिला है, तो ऐसे में करण ऐश को प्रेस करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। लगता है जज्बा की तारीफ के जरिए अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए करण कर रहे हैं हाइप क्रिएट। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। मनीष, आई एम वंडरिंग कि अर्जुन कपूर और करीना कपूर साथ में कैसे लगेंगे? तुम आर बाल्की की एंड का की बात कर रही हो, राइट? What? Anyway, I don't know what's the story, but कैसी होगी दोनों की pairing? No one has spoken about it really. Well, don't think so much because I have Arjun Kapoor's exclusive interview where he has spoken about the film. Oh, great. So play it then. After a short break. Okay, cool. So guys, let's take a short break and you come right back. बताओ ना नाइटी कहाँ से ली तुमने? I'm going to kill you. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ सागरिका. और मैं हूँ मनीष. And you're watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. Manish, now tell me, Arjun Kapoor ने की और का के बारे में क्या-क्या बोला? Okay. Did he reveal anything about the film? Did he say anything about his role, about working with Kareena? शांत हो जा गदाधारी भीम, शांत. I will just play the story for you. You'll know exactly what Arjun has said. Okay, sounds great. चलो फटाफट play करो. Okay, let's play it. Planet Bollywood. Look very suave in this very interesting approach with the whole detailing. Paisa vasool. Paisa, I love that. Like this is going to happen in the box Manish Malhotra's Paisa vasool. But you know, it's really cute because you posted a picture and said how lucky you are and you beat a junior Abhishek Bachchan and Abhishek. It looks really cute. Yeah, well, actually Abhishek brought it to my attention. I just messaged him in the morning saying I'm shooting with your parents, and he said you beat me to it. He's never shot with them together, I think. So I just realized that and I just put it out there. It's something every actor looks forward to once in their lifetime. I got to work with both of them together and with a fantastic director and for a film that I'm really excited about. So what can be better than that? And working opposite Kareena, it's also another tick off your bucket list. Yes. So, isn't it? Yeah, No? somewhere I knew I would work with her in some capacity. I just had this belief because
the admiration that I've had for her has never changed. So I knew in some capacity, I didn't know it would be opposite her, it would be in a film that we are together, in what context, but it's nice that it's come together like this, and or very organically also. It's not, that we forced it. It's happened very, very nicely, and I think it's with the correct film also. That's very important. Of course, wherever you go, a few rumors always come by, right? And apparently, Jacqueline and you have been going around a lot. I have no idea why these rumors come in, but all I can say is I'm going to go enjoy the show, and you guys enjoy the show. Thank you so much, Arjun. Thank Great talking to you. That was Arjun Kapoor for you, and he's stylish and of course talks straight from the heart. Raj with camera person Aditya, Zoom Mumbai. और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. I'm a big fan of Ranveer Singh. हीरो के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही आथ्या शेट्टी है रणवीर सिंह की बिग फैन। न सिर्फ रणवीर की पर्सनालिटी बल्कि उनके काम की भी है आथ्या दीवानी। तभी तो उनकी दिली ख्वाहिश है रणवीर के साथ काम करने की। I'm a big fan of Ranveer Singh. I've said this everywhere I go, but I really think he's an amazing actor. He's doing such versatile films and roles, and he has such an amazing positive energy. So definitely Ranveer Singh. न सिर्फ आथ्या बल्कि उनके हीरो सूरज पंचोली भी रणवीर को करते हैं काफी पसंद। रणवीर की स्टाइल पर फुल ऑन फिदा है सूरज। रणवीर सिंह a lot. I think he's really cool. आथ्या और सूरज दोनों ही रणवीर सिंह के हैं फैन। पर क्या आपको पता है कि जिस तरह से ये दोनों मीडिया को डील कर रहे हैं उसके पीछे है किसका हाथ? Any tips Salman gave you? He just said be yourself and be warm, be respectful because everybody's given us our time, so we should be respectful of that. लगता है सलमान की ये सीख आथ्या और सूरज के बड़ी काम आ रही है। तुम्हें पता है सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई में ट्रैफिक जाम करवा दिया। क्यों? Was she crossing the road? What? Nothing. Just tell me your story. Anyway, apparently सोनाक्षी के फैंस की भीड़ लग गई थी, तो पुलिस को बुलवाना पड़ा। Oh, what was she shooting for? What's the story? You really didn't get my joke earlier, right? Planet Bollywood. फैंस की वजह से सोनाक्षी सिन्हा को रोकनी पड़ी अपनी शूट। सोनाक्षी के बारे में सुनकर इस कदर फैंस की भीड़ उमड़ी कि फिल्म के मेकर्स को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। मुंबई के ओशिवारा एरिया में अपनी अपकमिंग फिल्म अकीरा की शूटिंग कर रही सोनाक्षी को बीच में शूट रोकनी पड़ी। जब आसपास के एरिया के फैंस सोनाक्षी को वहां देखने आए, because of which the makers were forced to halt the shoot. And in no time, the crowd grew bigger, leading to a traffic jam. And it was only possible to continue the shoot when the police intervened. Well, ये इंसिडेंट सुनकर we just hope कि थिएटर्स में भी सोनाक्षी को देखने ऐसी ही भीड़ जमा हो। बड़ी खबर सुनी? अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। Yeah, exactly. Big P has also tweeted about this. I also heard इसी न्यूज को लेकर someone is targeting Big B. Amitabh Bachchan getting targeted? Well, that is big news. किसकी है इतनी हिम्मत? Watch the story. Planet Bollywood. AIB टीम तो फेमस है उनके फनी ह्यूमर के लिए और इस ह्यूमर का टारगेट अक्सर बॉलीवुड स्टार्स बन जाते हैं। But this time one of AIB's team member Tanmay Bhatt tried to poke fun at Big B in a humorous way, of course. So recently Big B tweeted that his account is hacked. Whoa, my Twitter handle hacked. Sites planted as following. Whoever did this, try someone else. Buddy, I don't need this. Okay, plot thickens. Had been getting several really dirty, abusive SMS for a year. Just handed all of them to the police. अमिताभ बच्चन के इसी ट्वीट पर तन्मय भट्ट ने उड़ाया मजाक। Yeah, sure. Hacker hacked a superstar's account, followed some and then stopped right there. Didn't tweet nothing. No DMs. Nothing. Also, even if someone did follow, why is that a deal? So all's good. Everybody's got to do what they got to do. Well, Tanmay, we would suggest better seize your words before spilling it on Mr. Bachchan. Because after all, he is Mr. Bachchan. I think Bollywood में लिंकअप की न्यूज से कोई एक्टर नहीं बच सकता। फिर तो I wish कि I also was in Bollywood. हो गया तुम्हारा? हाँ, अब बताओ किस एक्टर की बात कर रही हो? टाइगर श्रॉफ की। Oh, yes. I heard that. So did Tiger say anything about the link up? Well, टाइगर ने तो कुछ नहीं कहा, but जैकी श्रॉफ ने इस गॉसिप पर कमेंट किया है, and let me tell you, he seems pissed. ऐसे? हाँ। Planet Bollywood.
रिसेंटली टाइगर श्रॉफ न्यूज में थे दिशा पटानी के साथ अपने अफेयर की वजह से, और जब जूम ने उनके डैड जैकी श्रॉफ से इन रूमर्स पर और जानकारी जाननी चाहिए तो उनका रिएक्शन तो देखिए, कैसे अपने ही अंदाज में जग्गू दादा ने इन सब रूमर्स को किया दरकिनार। मैं क्या करूं डार्लिंग, मेरे एक बार खबर आ गई। खबरें होती हैं कि लोगों को अच्छा लगता है सुनने को, किसी के घर में क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ बहुत अच्छा लगता है। खुद की आंख में देखने को तो बहुत परेशानी हो जाती है कि खुद सुबह ब्रश करते वक्त अपनी आंख में देख लें तो समझ में आ जाएगा मैं कितने पानी में हूँ, मगर वो नहीं देखना है। मुझे देखना है कि भाई बाजू वाले के घर में क्या चल रहे है। तो वो तो इंसान, वो फितरत है हमारी और वो चलता रहेगा, इसलिए खबरें चलती रहेगी। वेल, जैकी श्रॉफ ने अपने स्टाइल में ही लगा दिया सभी रूमर्स पर फुल स्टॉप। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। मनीष, हाँ। I have a superb offer for you. What offer? मुझे पता चला है कि एक बड़े बैनर की फिल्म के लिए एक आर्टिस्ट की जरूरत है। So I was thinking कि मैं तुम्हें रेकमेंड कर लूं। Saga, have I told you कि तुम कितनी awesome हो? You're so amazing. Yeah, whatever. So do you want the role? Of course I want the role. लेकिन रोल इतना बड़ा नहीं है, छोटा मोटा है। चलेगा, बड़े बैनर की फिल्म है ना? हाँ, तो चलेगा। लेकिन तुम्हें अभी निकलना पड़ेगा। हाँ, तो Okay guys, on that note, it's time to wrap the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 minutes. And for your first dose of fresh beat and updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on. तुम्हें पेड़ बनना आता है? हाँ। Very nice. मैं आऊँ? नहीं, तुम कैरेक्टर में रहो। Okay.